हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया एक नया टॉपिक जो है रिमाइंडर से संबंधित यानी कि शेषफल। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपन टॉपिक पे। तो देखो, रिमाइंडर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको लगभग मैं सारे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी संख्या से यानी भिन्नों का शेषफल। तो इसमें देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया अपने को कि 8/5 का शेषफल क्या होगा। आ रही बात समझ में? 8/5 का शेषफल क्या होगा, ये अपने पास क्वेश्चन पूछा गया अपने से एग्जाम में। तो कैसे याद करेंगे इसको? देखो, इसमें थोड़ा सा बेसिकली बता दो। जैसे इस तरीके से अपना भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 5 यहाँ पे कितना जाएगा? 3। तो इसका शेषफल कितना आएगा? 3, ठीक है। तो इस भिन्न को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 से ही 3/5। आ रही बात समझ में? तो इसके अंदर यानी कि ये एक अनुचित भिन्न है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है हर से, वो अनुचित भिन्न कहलाती है। और जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न कहलाती है। तो जब अनुचित भिन्न दी जाए जिसका अंश बड़ा हो, उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में। ये है मिश्रित भिन्न। तो इसका जो ये ऊपर वाली जो संख्या होती है यही इसका शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल। तो इस 8/5 जो भिन्न है इसका शेषफल कितना हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा 3। आ रही बात समझ में? इस तरीके से अपन इस भिन्न का, इस प्रकार की जो अनुचित भिन्न है उसका शेषफल अपन निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी भिन्न से संबंधित ही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कि 7/13। तो अब इसके अंदर देखो, ये एक उचित भिन्न है यानी इसका अंश छोटा है हर से। तो इस प्रकार के भिन्न में कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका जो शेषफल है वो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है जो इसके अंदर दिया हुआ है। यानी कि इसमें जो अंश होता है वही इसका शेषफल होता है। आगे बात समझ में? जो उचित भिन्न होती है जिसका अंश छोटा होता है तो उसका शेषफल, उस भिन्न का शेषफल उसका अंश ही होता है। तो यहाँ पे अंश 7 है तो 7 इसका शेषफल हो गया। लेकिन इस प्रकार की भिन्न होगी तो अपन 8 को इसका शेषफल नहीं बताएंगे क्योंकि 8 में तो 5 का भाग जा रहा है। तो इसलिए इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो जो हो जाएगा 1 से 3/5। अब देखो, यहाँ पे ये एक अनुचित भिन्न उचित भिन्न बन गई। तो इस भिन्न के अंदर 3/5 में 3 इससे छोटा है, अंश छोटा है हर से, तो 3 क्या हो गया? इसका शेषफल हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 7/3 जो है इसका शेषफल हो गया। आरी बात समझ में? अब देखो, ये तो हुई धनात्मक भिन्नों के शेषफल। कैसे? जो धनात्मक भिन्न होती है उनके शेषफल। अब सबसे इंपोर्टेंट, यदि अपने को भिन्न नेगेटिव में दिए जाए, ऋणात्मक जो भिन्न होती है, ऋणात्मक भिन्न का मतलब इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे अपने को दे दिया गया कि माइनस के 9/10 मान लो। ये जो भिन्न है इसका शेषफल क्या होगा? तो देखो, जब ऋणात्मक, अगर ये धनात्मक होती तो इसका शेषफल 9 हो जाता। आ रही बात समझ में? इसके आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता? 9 हो जाता। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा दिया गया। अब इसका आंसर 9 नहीं है। कितना होगा? जब ऋणात्मक भिन्न दी जाए तो आप देखो, एक छोटा सी बात याद रखना कि ऋणात्मक भिन्न अपने को दी जाए तो इन दोनों का अंतर ही अपना उत्तर होगा। यानी कि 10 - 9 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 अपना शेषफल होगा। आरी बात समझ में? यानी कि जब ऋणात्मक भिन्न दी जाए और वो भी उचित भिन्न, ये उचित है, इसका अंश छोटा है हर से, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर करेंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि माइनस के 9/10 का शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो, मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा मिटा देता हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भिन्न से ही संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि जब ऋणात्मक भिन्न दी जाती है और उसका अंश छोटा होता है हर से संख्यात्मक रूप में, तो उसका शेषफल कितना होगा? इन दोनों का अंतर। लेकिन देखो, ये भिन्न अपने को दी गई है यहाँ पे कितनी? जैसे माइनस के 35/8 ये अपने को दिया गया। इसका शेषफल अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। आ रही बात समझ में? तो इसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? इस ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर करेंगे तो पहले अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 27/8 आएगा।
ठीक है, फिर अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का सॉरी 27, हाँ 27, फिर अंतर करेंगे तो माइनस का 19/8 आ जाएगा, क्योंकि बट्टे में 8 तो लगा हुआ ही है। इन दोनों का अंतर -27 और इन दोनों का अंतर -19, इन दोनों का अंतर -11 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, -3/8। अब जाके ये किस प्रकार का क्वेश्चन बना, इसके जैसा क्वेश्चन बना, यानी कि इसका अंश छोटा हो गया तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कर देंगे, यानी कि 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो इसका जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिया जाए, जब इसके ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, तब इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, तब ये तरीका अपन नहीं अपनाएंगे। आगे बात समझ में, उस टाइम ये तरीका नहीं अपनाएंगे। किस प्रकार से करेंगे तो देखो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा दिया हुआ है तो अपन देखो यहां पे डायरेक्ट -35 में 8 का भाग लगा देंगे। कितने का भाग लगा देंगे, 8 का। तो जब 8 का भाग लगाएंगे कितनी बार गया, 8 चौक 32। आगे बात समझ में। अब इन दोनों को हल करेंगे तो कितना जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का 35 है प्लस का 32 है, तो कितना का -3। अब इस भिन्न को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 सही -3/8। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 4 सही -3/8। अब अपने को इस भिन्न से मतलब है, यहां से इसको देखो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3/8। जो 3/8 अपन यहां से प्रक्रिया करते हुए यहां पर लेकर आए थे वो डायरेक्ट आ गया अपने पास। अब ये जो -3/8 है, इस भिन्न से मतलब है अपने को, और ये -3/8 इनके जैसा हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 8 से छोटा है। तो अब इसका अंश, इसका जो शेषफल है वो क्या करेंगे, ये जो 3 और 8 है इन दोनों का अंतर कर देंगे अपन। तो 3 और 8 का अंतर कितना होता है, 5। तो 5 क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया। यानी कि जो 8 - 3 है, यानी कि ये जो पूर्ण रूप से भाग गया, भागफल आया अपना 4, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है -3/8 से। तो 3 और 8 का अंतर करेंगे, वही अपना शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो -35/8 का शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब अपन कुछ बड़े क्वेश्चन लेते हैं जो रिमाइंडर पे आधारित है। ठीक है, तो चलो बड़े क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो बड़े क्वेश्चन इसमें, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब 5 अपन लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया अपने को 37 × 41 और ये बट्टे में 7, और इसका अपने को शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखो इसमें इसका जो बेसिक है, जो नॉर्मल तरीका है वो तो इस तरीके से है कि 37 को 41 को मल्टीप्लाई करें, फिर 7 का भाग दें तो शेषफल आएगा। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप 7 का भाग दो 37 में, 7 का भाग 37 में देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा। अपन शेषफल लिखना है, 5 बार भाग चला जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार से एक होता है, यानी कि 7 का भाग 37 में देंगे तो क्या आएगा, 5 सही 2/7 है। लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ शेषफल लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, शेषफल। तो जब 7 का भाग 37 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार 7 का भाग 41 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 पंजो 35, यानी कि 6 शेषफल आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो जब 7 का भाग 37 में दिया तो 2 शेषफल आया, 7 का भाग 41 में दिया तो 6 शेषफल आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 शेषफल इंटू 6 शेषफल और बट्टे में 7। अब तो आसान कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 12 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 सही 5/7, यानी कि ये 5 जो है यही अपना आंसर होगा। क्या होगा, शेषफल। आगे बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिया जाए तो अपन इस तरीके से करेंगे, पहले इसका शेषफल निकालेंगे, 7 का भाग देने पे इसका शेषफल, उसके बाद 7 का भाग 41 में देने पे जो शेषफल आएगा, दोनों शेषफलों का यहाँ पे जो चिन्ह लगा है, अगर यहाँ पे गुणा लगा है तो दोनों शेषफलों के बीच में गुणा लगाएंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करके फिर 7 का भाग देंगे तो आसानी से शेषफल अपन ज्ञात कर पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि 56 प्लस 47। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मान लो कि भाग लगाते हैं अपन
9 का भाग लगा देते हैं। किसका भाग? अपन 9 का भाग इसके अंदर लगाते हैं। तो देखो पहले क्या करना, प्रक्रिया उसी की तरह करनी है। पहले या तो इन दोनों को जोड़ो, 56 और 47 को ऐड करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, तब शेषफल आएगा। लेकिन वो तरीका अपने को नहीं अपनाना है, वो तरीका अपने को नहीं अपनाना है, अपने को वही शॉर्ट ट्रिक अपनानी है जैसा इसमें किया। तो देखो आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं पे कर लोगे। 6 दूनी 12, 12 में 7 का भाग देंगे, यानी 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 शेषफल आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखो पहले 9 का भाग 56 में लगाएंगे, यानी कि 56 में लगाएंगे, कितना आएगा? 9 6 54 होता है, तो 2 शेषफल आ जाएगा। कितना शेषफल? 2। अब इसी प्रकार से 9 का भाग 47 में लगाएंगे तो 9 पर जो 45 होता है, फिर 2 शेषफल आ गया। ठीक है, अब दोनों के शेषफल कितने आ गए? 2। बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लगाया, और यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और 2 और बट्टे में कितना? 9। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, और 4/9। अब देखो ये नॉर्मल वही भिन्न हो गई जो मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये क्योंकि इसका अंश छोटा है, हर बटा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4 इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लो 56 की पावर 27, ठीक है, प्लस 56, और यदि इसके अंदर अपन भाग लगाएं, इसके अंदर यदि अपन भाग लगाएं 20 का, तो इसका शेषफल क्या होगा? का शेषफल अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक बात याद रखो, जब संख्या घातांक के रूप में दी जाए, घातांक के रूप में दी जाए, यानी कि 76 की पावर 27 दे दिया, तो अपन ये तो कर नहीं सकते कि 76 को 27 बार मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपको इसके घात पे ध्यान देना है। घात कितनी इसकी? 27। कितनी? 27। और ये क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। आ रही बात समझ में? तो जब विषम संख्या होती है घात, तो अपन 77 की घात या तो 1 लेंगे और या 3 लेंगे। आपकी बात समझ में? या तो 1 लेंगे या 3 लेंगे। तो 1 लेने पे यदि 1 लेते हैं अपन, यदि 76 की पावर 1 लेते हैं, और यदि बट्टे में बड़ी संख्या आ गई, तब अपन क्या करेंगे? 1 की जगह क्या लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बट्टे में संख्या 20 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 1 ही लेंगे। यदि यहाँ पे संख्या 80 होती, तब अपन क्या करते? 1 नहीं लेते, क्या लेते? 3 लेते, फिर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद अपन 80 से डिवाइड करते। आ रही बात समझ में? लेकिन अभी अपन क्या करेंगे? आराम से अपन क्या इसमें 1 ले सकते हैं। यदि किसी भी संख्या की घात विषम हो तो उसकी घात 1 या 3 लेंगे, और यदि इसकी घात 76 की घात मान लो यहाँ पे 28 होता, तो ये क्या हो गया? ये एक सम संख्या हो गई। क्या हो गई? सम संख्या हो गई। आज बात समझ में? तो इसको अपन 76 की पावर 2 या फिर 4 लेते, यानी विषम घात होती तो विषम संख्या ही घात लेनी है, यदि सम संख्या घात होती तो सम ही घात लेनी है। तो ठीक है, अगर अपन शेषफल वाली प्रक्रिया में अगर ये तरीका अपनाते हैं तो 27 की पावर 76 की पावर 27 लिखें या फिर 76 की पावर 1 या 3 लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर जो अपना 76 की पावर 27 दिया है, इसको अपन लिख सकते हैं 76 की पावर 1 प्लस यहाँ पे 76 पहले से दिया हुआ है, ये हो गया 20। तो 76 की पावर 1 का मतलब 76 ही होता है। ठीक है, तो अब इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 और 15, यानी कि 152, और बट्टे में 20। अब इनको 20 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार, क्योंकि 7 बार भाग देंगे तो 140 यानी कि 140 आएगा, और 140 इसमें से घटाएंगे तो 12 शेषफल बच जाएगा। तो 12 7 सही 12/20। तो जो मिश्रित भिन्न में ये वाली जो संख्या होती है वही अपना शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का शेषफल कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का शेषफल 12 हो जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज
आज के छोटे से वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको पसंद नहीं आया है तो प्लीज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है, लाइक या डिसलाइक। और यदि पसंद आए तो लाइक करते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे तुरंत आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।